पूर्व पीएम मनमोहन सिंह जी आज भले ही इस दुनिया में नहीं हैं, मगर उनकी सोच जिंदा है। आप गौर से देखेंगे तो आपको कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह जी मिल ही जाएंगे। गरीबों की रोटी में, मेहनत कश मजदूरों की नींद में, कुछ कर गुजरने का जज्बा पाले पीठ पर बैग टांगे बच्चों की आंखों में, सम्मान से जीती महिलाओं की बातों में आपको मनमोहन सिंह जी मिल ही जाएंगे। देश की तरक्की के रफ्तार में, मजबूत भारत की नींव में, गरीबों के पक्के छत वाले मकान में, मिडिल क्लास के सपने और अरमान में, प्रोटोकॉल की भीड़ से अलग सरलता में, किसी दूरदर्शी निर्णय की सफलता में डॉक्टर साहब आपको मिल ही जाएंगे। एक विद्वान प्रोफेसर, शानदार अर्थशास्त्री, मजबूत निर्णय लेने वाले योद्धा, आने वाले कल की समझ रखने वाले दूरदर्शी नेतृत्वकर्ता के रूप में मनमोहन सिंह जी युगों युगों तक याद आएंगे। ये देश के लोगों का सौभाग्य था कि उन्हें मनमोहन सिंह जी जैसा प्रधानमंत्री मिला, जिसे हर आदमी की समस्याओं से फर्क पड़ता था, जो चाहता था कि उसका देश दुनिया का नेतृत्व करे। ये मनमोहन सिंह जी ही थे जिसने भारत के लोगों को एक जनसंख्या से इतर आधार कार्ड के जरिए एक यूनिक पहचान दी। साल 1991, आर्थिक उदारीकरण। मनमोहन सिंह जी वित्त मंत्री रहते हुए भारत की अर्थव्यवस्था को उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण की दिशा में ले गए। उन्होंने आयात निर्यात नीति में सुधार कर विदेशी निवेश को बढ़ाया, देश में रोजगार के मौके बढ़े, लोगों की आय बढ़ी। सूचना का अधिकार। साल 2005, मनमोहन सिंह जी ने भ्रष्टाचार को रोकने के लिए आम आदमी को आरटीआई का हथियार दिया। इस पे पारदर्शिता और जवाबदेही सुनिश्चित हुई। मनरेगा। साल 2005, मनमोहन सिंह जी की सरकार ने महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी अधिनियम लागू किया, जिससे गांव में रहने वाले गरीबों को साल में 100 दिनों के रोजगार की गारंटी मिली। शिक्षा का अधिकार कानून। साल 2009, उनकी सरकार ने देश के 6 से 14 साल के हर बच्चे को मुफ्त और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार दिया, जिससे करोड़ों बच्चों का भविष्य उज्जवल हुआ। परमाणु समझौता। साल 2008, उन्होंने 2008 में अमेरिका के साथ ऐतिहासिक भारत अमेरिका नागरिक परमाणु समझौता किया, जिससे भारत को वैश्विक परमाणु बाजार में प्रवेश करने और ऊर्जा संकट से निपटने में मदद मिली। हर आदमी को भोजन का अधिकार कानून। साल 2013, इस कानून के जरिए देश के 2/3 परिवारों को सस्ते दरों पर राशन मिलना शुरू हुआ। यह कदम गरीबी रेखा से नीचे जीवन यापन कर रहे परिवारों के लिए वरदान साबित हुआ। भूमि अधिग्रहण कानून। साल 2013, विकास परियोजनाओं के लिए भूमि अधिग्रहण करने पर प्रभावित लोगों को उचित मुआवजे का कानून बना। वन अधिकार कानून। साल 2006, आदिवासी समुदाय को उनके परंपरागत भूमि अधिकार वापस दिलाने का ऐतिहासिक कदम था। चंद्र मिशन। साल 2008 में चंद्रयान मिशन 1 एवं चंद्रयान मिशन 2 को मंजूरी देकर अंतरिक्ष में भारत को नहीं, भारत के आर्थिक विकास को गति दी। आर्थिक विकास के नायक, उनके कार्यकाल में भारत ने आर्थिक विकास की ऊंची दरें दर्ज की। 2004 से लेकर 2008 के बीच भारत की जीडीपी वृद्धि 8% से अधिक रही। महिला आरक्षण और सशक्तिकरण। उनकी सरकार ने महिलाओं को 33% आरक्षण देने के लिए महिला आरक्षण बिल को लोकसभा में प्रस्तुत किया। सामाजिक और स्वास्थ्य का सुधार। उन्होंने जननी सुरक्षा योजना और राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन जैसी योजनाओं को लॉन्च किया, जिससे मातृत्व स्वास्थ्य और ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार हुआ। ये तो मात्र कुछ उदाहरण हैं। बाकी उन्होंने 10 साल के कार्यकाल में बगैर प्रचार प्रसार और प्रोपेगेंडा के देश की तरक्की के लिए जो कुछ किया, उसका फायदा भारत की आने वाली पीढ़ियों को भी मिलता रहेगा।